बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और यूरोप में लगने वाली आग जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जा रही है और ये किसी अजाब से कम नहीं है। यूरोपियन अक़वाम जो कि बहुत तरक्की याफ्ता समझी जाती हैं, समझा जाता है कि वो वहाँ पर डिज़ास्टर्स जो हैं उस तरह से नहीं है जिस तरह से हमारे एशियाई ममालिक में है। लेकिन आपने देखा कि सिर्फ 2 साल पहले कैलिफोर्निया के जंगलात में लगने वाली आग पर अमेरिका काबू नहीं पा सका था। अब यही अजाब जो है फ्रांस और स्पेन पर भी आ गिरा है और आहिस्ता आहिस्ता यूरोप के बाकी ममालिक को अपनी लपेट में लेता चला जा रहा है। और वहाँ पर अब तक जो है तकरीबन 3,25,000 के करीब जो हैं अफराद वो बेघर हो गए हैं। फ्रांस और स्पेन के जंगल, स्पेन से ये आग शुरू हुई थी और आपको पता है इससे पहले यूरोप एक गर्मी की लपेट में था और इस सुपर एलिनो जो गर्मी थी उसका जो डूम बना था उसके इसके ज़ेर असर यहाँ पर लोगों में शदीद जो है गर्मी महसूस की गई। फिर वो लोग जो हैं वो पानी की तरफ और एयर कंडीशंस की तरफ, पंखे जहाँ पर यूरोप का तस्वर ही नहीं था वहाँ तक गए और वो आपने वो लड़ते झगड़ते लोगों की फुटेजेस भी देखी जो कि पंखों के हसूल के लिए जो है स्टोर्स के ऊपर एक दूसरे से मारा मारी कर रहे थे, फाउंटेन्स के नीचे खड़े होकर नहा रहे थे पानी। लेकिन इन सारी सूरत हाल में वो खुश्क जंगलात जो इस गर्मी से इनका पानी खुश्क हुआ और उसके बाद उसमें आग भड़क उठी। ये वो कुदरती जंगलात हैं जो हज़ारों करोड़ों सालों से पहाड़ों पर खड़े हैं। लेकिन अब उन पर जब गर्मी का अज़ाब आया तो खुश्क झाड़ियों में लगने वाली आग फैलते फैलते अब आप ज़रा समझे कि बड़े पैमाने पर जो है ये फैल चुकी है। इससे 77,000 हेक्टेयर से ज़ायद रकबा जो है वो इस वक्त आग की लपेट में है। बेशुमार लोग जो हैं वो अपनी जान से गए हैं। ना सिर्फ स्पेन में और इसका जो सूबा है मशरकी सूबा अल्मेरिया उसमें तो खैर ज़्यादा तबाही हुई है क्योंकि वो सारे घर जो हैं जंगल के साथ साथ ही बने हुए थे। वहाँ पर जो है मुतासरा लोग जो हैं उनको मुख्तलिफ़ इलाकों में मुंतकिल किया गया है। यहाँ 75,000 के करीब लोग जो हैं उनको किया गया है। फिर जज़ीरा सिसिली मशहूर जज़ीरा जी, लोग वहाँ पे जाते हैं सैर व तफरीह के लिए या याशी के लिए। उसमें भी जो है आग जो है लगी है। इसी तरह से यानी ये आग स्पेन से शुरू हुई, इटली और फिर फ्रांस के अंदर चली जाती है और फ्रांस के अंदर भी हज़ारों लाखों लोग जो हैं इससे मुतासिर हैं। ना सिर्फ ये लोग मुतासिर हैं जो कि बराह रास्त आग की लपेट में आए हैं। जो मैंने कहा था कि ये शायद कुदरत का अज़ाब है यूरोपियंस पर, तो आपको ये समझना चाहिए कि इनसे उठने वाला धुआं आहिस्ता आहिस्ता यूरोप की सारी फ़िज़ा को अपने घेरे में लिए जा रहा है। यूरोप एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें ममालिक के रकबे बहुत छोटे छोटे हैं। अगर आप उनको देखें आबादियाँ भी छोटी हैं, रकबे भी छोटे हैं और वसी जंगलात हैं और वसी पहाड़ हैं और समंदर हैं। ये आग का कोड़ा जो है स्पेन से शुरू हुआ, फ्रांस तक गया, इटली तक, सिसिली का जज़ीरा जो इटली के ज़ेर कंट्रोल है वहाँ तक आ गया है और अभी भी इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। सैकड़ों लोग जो हैं वो अपनी जान से गए, लाखों लोग बेघर हो गए और अरबों खरबों डॉलर की अमलाक जो है वो जलकर तबाह हुई। लकड़ी जो जल रही है वो तो अलग से है, लेकिन इसके साथ साथ आलूदगी का एक बड़ा जो है आप उसको कहेंगे कि सानिया कह लें या आलूदगी का एक बड़ा ख़तरा जो है अब यूरोपियंस अक़वाम के ऊपर मंडलाने लगा है। ये उठने वाला धुआं ज़्यादा जल्दी नीचे नहीं आएगा और ज़्यादा अगर जल्दी नीचे नहीं आएगा तो इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में मज़ीद गर्मी, मज़ीद आग और मज़ीद तबाही जो है यूरोपियंस को देखना पड़ेगी। मैं तो पहले ही इस बात पर कहता हूँ कि ये एंड ऑफ टाइम है और आहिस्ता आहिस्ता आपको चीज़ें जो हैं तेज़ी के साथ जो है बदलती नज़र आएंगी। अमेरिका जब कैलिफोर्निया की आग पर काबू नहीं पा रहा था तो यूरोप ने उसकी बेइंतहा मदद की थी। लेकिन इस वक्त फ्रांस और स्पेन इटली समेत जो है ममालिक आग की लपेट में हैं तो उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। उससे पहले आपको याद होगा तुर्की में एक बहुत बड़ी आग लगी थी जंगलात के अंदर और ये भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा तुर्की था जहाँ पर आग लगी थी। अब भी यूरोप ही जो है इस आग की लपेट में है और ये आग बढ़ती चली जा रही है। जो जो आग बढ़ेगी गर्मी और शदीद होगी और गर्मी शदीद होगी तो उससे पैदा होने वाली हरारत मज़ीद जंगल को आग की लपेट में लेती चली जाएगी। ये अज़ाब जो है जो कि अब फ्रांस और स्पेन पर आग का अज़ाब सिर्फ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनसे संभल नहीं रहा है। मैंने वो वीडियोज़ देखी हैं जिसमें इस आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं लेकिन सब बेसूद हैं। जदीद टेक्नोलॉजी भी इस आग को बुझा नहीं पा रही है।
یہ آگ آہستہ آہستہ پورے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لیتی چلی جا رہی ہے، تو کیا یہ یورپ کا اختتام تو نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر قدرت مہربان ہوئی، ان پر رحم آیا، تو آنے والے دنوں میں شاید کچھ بارشیں ایسی ہوں، کچھ ایسے موسمی حالات تبدیل ہوں کہ یہاں لگنے والی آگ جو ہے اس پر قابو پا لیا جائے۔ لیکن اس وقت بڑی ہولناک اور خوفناک صورتحال ہے، لوگ بے گھر ہیں، جن کے کاروبار تھے وہ تباہ ہو گئے۔ یورپ سے اب خوف آنا شروع ہو گیا ہے، کیونکہ ہر آنے والے سال میں سائنٹسٹ یہ کہتے ہیں کہ گرمی کی شدت اور حدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس بار بھی جو گرمی آئی ہے اس کی مثال پچھلے کئی سو سال میں بھی نہیں دی جا سکتی ہے، جب یورپین گرمی سے ہلکان ہوئے۔ حالانکہ یہ بالکل چھوٹے سے اسپین کے لیے تھی، لیکن دیکھیں چھوٹے سا اسپین نے بھی کیا تباہی مچائی ہے کہ وہاں جنگلات کی آگ بجھ نہیں پا رہی ہے۔ اب بھی یہ اسی طرح کی صورتحال ہے۔ یہ آگ آہستہ آہستہ کیا پورے یورپ کو یا فرانس کو نقصان پہنچائے گی؟ اکانومی کو تو ہے نقصان پہنچے گا ہی پہنچے گا۔ اللہ پاک سب کو مغفرت جو ہے ہم لوگوں کو کم از کم جو ہے وہ ان سے محفوظ رکھیں۔ ہمیشہ پڑھا کیجیے اللہم اجرنی من النار۔ یہ جو دعا ہے یہ ہم سب کے پڑھنے کے لیے ہے، اس کو روزانہ کا معمول بنا لیں۔ ہر صلاۃ کے بعد جو ہے جب آپ صلاۃ ادا کریں اس کے بعد یہ اللہم اجرنی من النار کے چاہے 3 مرتبہ چاہے 33 مرتبہ یا 30 مرتبہ پڑھیں ضرور، تاکہ آگ کے عذاب سے محفوظ رہیں۔ یورپ اس وقت اس آگ میں بری طرح سے جل رہا ہے، اور اس جلنے سے جو ہے جو آلودگی اور جو دھواں پیدا ہو رہا ہے یہ مزید سانحات کو جنم دے سکتا ہے۔ یورپ نے بہت خوشحالی دیکھی، یورپ نے بہت زیادہ ترقی دیکھی، اب ذرا آگ کی تباہی بھی دیکھے۔ اللہ پاک سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔